आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लिया है तो डरना क्या। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। जी हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को मैं रीजनिंग से प्यार कराऊंगा, मतलब रीजनिंग के सवालों को कैसे हल किया जाता है। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है आपका। इसमें कौन से सवालों को रखा गया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जो व्यापम में, देखिए व्यापम में जो बीएड का एग्जाम हुआ है आपका, ठीक ना, व्यापम में जो बीएड का एग्जाम हुआ है 2021 में, 2021 मतलब प्रीवियस ईयर बीएड का जो पेपर हुआ है आपका, ठीक ना, उसमें जो रीजनिंग के सवाल आए हैं उन्हीं के सवालों का ये है सेट ए का, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर है व्यापम का आपका। तो इसमें देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगा तरीके कि आप रीजनिंग के सवालों को कैसे हल करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है, और कैसे हल करते हो तो कम समय लगता है। कम समय में और एकदम मज़े से आप कैसे हल कर सकते हो, मतलब आप कभी बोरिंग नहीं होगे इसको हल करते वक्त। यदि आप सही तरीके से इसको हल करोगे तो आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगा, और मज़े के साथ आप कैसे हल कर सकते हो। साथ में एक अलग ही तरीका आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका, यदि आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका पहले फिजिकल होगा उसके बाद एग्जाम होगा, आप सभी पता होगा, ठीक ना, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बीएड की आप तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम में जो बीएड व डीएड का एग्जाम होगा उसमें भी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा मेंस में 200 नंबर का, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आपका आगामी जो व्यापक की भर्तियां आएंगी, छात्रावास अधीक्षक व राजस्व निरीक्षक, उनके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी में रीजनिंग के सवाल आते हैं। और आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, किस प्रकार के पैटर्न पूछे जाते हैं। 2021 में किस प्रकार के पैटर्न पूछे गए हैं, अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार के पैटर्न पूछे गए हैं, सारे की मतलब प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट 1 है, आप सभी को पता होगा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी प्रकार से आगे आपका प्रैक्टिस सेट लगातार कराते जाऊंगा, बैठे ना, प्रीवियस ईयर पेपरों का कलेक्शन लेके, जैसा कि मैं आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से इससे पहले। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो पीडीएफ है इसका, ठीक ना, इन सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी गणित के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रीजनिंग के वीडियो का भी मिल जाएगा, और इसका प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता, जो आपके पूछा गया था, ठीक। इसमें ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित ये आपका मतलब वेन डायग्राम का ये आपका सवाल है, ठीक। इसमें देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आभूषण सोना व चांदी के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। इसके बाद आपके 4 ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं, ठीक ना। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके, इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों आप देख सकते हैं, दोनों समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए आपका क्या बोला है, आभूषण सोना व चांदी के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से। आभूषण सोना चांदी, आभूषण क्या होता है, आभूषण आपका जो भी गहना होता है उसको आभूषण बोलते हैं, ठीक ना। तो सोना क्या है, आभूषण है, चांदी भी आपका आभूषण है। आप सभी सोना चांदी है तो महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब खुशी वाला बात है, ठीक ना। सोना चांदी बहुत ही खुश होते हैं पहनकर। तो देखिए सोना भी आभूषण है आपका, चांदी भी आभूषण है, इन दोनों सोना चांदी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, आभूषण हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। ये बड़ा डायग्राम जो है आभूषण के लिए होगा, बड़ा डायग्राम किसके लिए होगा, आभूषण के लिए। और ये एक छोटा डायग्राम सोना के लिए होगा, और दूसरा छोटा डायग्राम चांदी के लिए होगा ना, क्योंकि सोना और चांदी दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, आभूषण के अंतर्गत। तो इसमें कौन सा डायग्राम होगा, मतलब कौन सा वेन आरेख होगा आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला वेन आरेख होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस प्रकार से। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आप खुद देखिए। जो यहाँ प्रश्न दिए जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ प्रश्न दिए जाते हैं उनमें क्या संबंध है वो दर्शाना रहता है। तो आभूषण के अंतर्गत सोना चांदी दोनों आते हैं, तो आभूषण के अंदर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। अब अगला देखिए कैसे होगा। अगला यहाँ बोला है, निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है, ठीक। अब इसको ध्यान से समझिए, चलिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको, ठीक, उसके बाद आप इसको समझिएगा। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है निम्न व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है। चित्र है कहने का मतलब यहाँ देखिए कितने अक्षर हैं। अक्षर सबसे पहले यहाँ समझिए, अक्षर, अक्षर का मतलब क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब ABCD जो भी ए से जेड तक दिया है उसको, ठीक ना। तो अल्फाबेट बोला है तो अपने को इसमें अल्फाबेट केवल देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है अभी शुरू में, ठीक। उसके बाद बोला है जिसके ठीक पहले एक चित्र है, मतलब चित्र है यहाँ, ठीक ना, कोई भी एक चित्र है, चित्र के बाद यहाँ अल्फाबेट A से Z तक कुछ भी अक्षर है
लेटर, उसके बाद यहाँ फिर क्या है, फिर बाद में एक अंक है, कोई भी आपका क्या है अंक है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन कहाँ पास बना हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको देखने का सही तरीका आना चाहिए। सही तरीका कैसे आएगा ध्यान से समझिए, ठीक। सही तरीका से कैसे देखेंगे, तो आपको जो बोला है अक्षर है तो अल्फाबेट आपको केवल इसमें देखना है, अल्फाबेट दिखेगा वहीं रुकना है, बाकी जगह कोई नहीं रुकना है। जैसे यहाँ देखिए भी के अल्फाबेट है आपका ABCD में, तो के से पहले यहाँ क्या है, देखिए के से पहले मतलब अक्षर से पहले क्या बोला है आपका चित्र होना चाहिए, ठीक ना। अक्षर से पहले चित्र होना चाहिए, तो चित्र है के से पहले, के से पहले भी है तो चित्र नहीं है, यहाँ नहीं होगा आपका। उसके बाद अल्फाबेट कहाँ है, उसके बाद अल्फाबेट है यहाँ ए, ठीक। उससे पहले नहीं है अल्फाबेट, देखिए तो कोई मतलब नहीं है देखने का। ए से पहले क्या है यहाँ 2 है, ए से पहले 2 है, तो जब ए से पहले 2 है तो 2 क्या है, क्या चित्र है क्या, 2 नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा ये आपका। उसके बाद अल्फाबेट अगला कौन है, अगला अल्फाबेट बी है, यहाँ देखिए बी है, ठीक। जब अगला अल्फाबेट बी है तो बी से पहले क्या है, यहाँ देखिए बी से पहले क्या है, तो बी से पहले आपका है चित्र, ये आपका इस प्रकार से बना हुआ है बी से पहले इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ आपका चित्र हुआ। तो चित्र है इससे पहले और बाद में एक अंक है बोला है, ठीक ना, बाद में एक अंक है, तो बाद में बी के बाद क्या है 7 है, बी के बाद क्या है 7 है, मतलब बी के बाद अंक है, देखिए इस प्रकार से है, फिर बी है, फिर 7 है, तो बी से पहले एक चित्र है, बी के बाद एक अंक है, तो यहाँ आपका एक कॉम्बिनेशन जम रहा है, ठीक ना। तो एक यहाँ हो गया अपने पास एक ये। उसके बाद अब देखिए हम देखते हैं, तो अगला अल्फाबेट है आपका जेड, ठीक ना, तो जेड से पहले 8 है, पहले चित्र होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं जम रहा है आपका। उसके बाद अल्फाबेट है सी, सी से पहले भी आपका अंक है, चित्र नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। उसके बाद बी है, बी से पहले आपका 6 है और चित्र होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है। तो एक जगह अपने पास केवल कॉम्बिनेशन बना है यहाँ आपका ई जगह पे, ठीक ना, चित्र बी फिर 7, इस प्रकार से एक जगह कॉम्बिनेशन बना, तो यही आपका हो जाएगा। इसमें निम्न व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है, वो कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा एक। केवल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पहले इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब ये बोरिंग टाइप से सवाल होते हैं, यदि आप इसको इंटरेस्ट लेके नहीं बनाओगे ना तो उसमें बोरिंग लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, केवल आप थोड़ा दूसरों से अलग सोच के बनाइए, आपको मजा आएगा बनाने में, ठीक ना। जैसे मैं अभी आपको बताया उसमें कि केवल अक्षर आपको देखना है, अल्फाबेट को, बाकी को नहीं देखना है। अल्फाबेट देखने मिल जाए उसके बाद उसके आगे पीछे देखिए क्या है, और सभी को आप देखते रहेंगे तो आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे जल्दी में हल कर पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है राम श्याम से लंबा है तथा और श्याम मोहन से छोटा है, हरीश अमर से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है, यदि राम मोहन से लंबा है तो इसमें सबसे लंबाई किसकी लंबाई सबसे कम है, ठीक ना, मतलब सबसे कम लंबा कौन है यहाँ पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, शुरुआत से हम पढ़ते जाते हैं हल करते जाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए राम बोल रहा है श्याम से लंबा है, मतलब राम जो है, राम को मैं आर से दर्शा रहा हूँ, राम श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है मतलब क्या है, श्याम नीचे होगा राम के, मतलब श्याम क्या है राम से छोटा होगा, यही ना बोला है। राम श्याम से लंबा है मतलब क्या है कि श्याम जो है राम से छोटा है। उसके बाद बोला है कि श्याम मोहन से छोटा है, श्याम क्या है जो है मोहन से छोटा है, श्याम जो है मोहन से छोटा है, मतलब मोहन क्या है श्याम से बड़ा है, तो राम और श्याम के बीच में होगा मोहन फिर, ठीक ना, या राम और मोहन में कोई भी बड़ा हो सकते हैं, ठीक। लेकिन श्याम क्या है मोहन से छोटा है, तो मोहन से भी छोटा है श्याम, तो श्याम सबसे नीचे हो गया। अब बोला है हरीश अमर से लंबा है, हरीश अमर से लंबा है, हरीश व अमर के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। परंतु श्याम से छोटा है, कौन श्याम से छोटा है, हरीश अमर से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है, श्याम से छोटा कौन है, हरीश, तो हरीश कहाँ आ जाएगा नीचे में, हरीश को एच से हम दर्शा देते हैं, हरीश, हरीश क्या है श्याम से छोटा है, किंतु अमर से लंबा है, किससे लंबा है, अमर से लंबा है, तो अमर इससे नीचे आ जाएगा ना, अमर इससे नीचे आ जाएगा, अमर को ऐसे दर्शा देते हैं, क्योंकि अमर से हरीश लंबा है और श्याम से छोटा है, तो श्याम से छोटा है तो श्याम से छोटा, फिर आपका जो है अमर से लंबा है तो अमर हरीश से भी छोटा हो गया। अब बोला है कि यदि राम मोहन से लंबा है, राम जो है मोहन से लंबा है, तो यहाँ देखिए राम मोहन से लंबा है, ये तो हमने ऊपर ही बना दिया है, राम मोहन से लंबा है, तो पूछा है इसमें किसकी लंबाई सबसे कम है, तो सबसे नीचे कौन आया, ए आया यहाँ सबसे नीचे, ए मतलब क्या है यहाँ अमर है, सबसे नीचे क्या है अमर है, तो अमर आपका सबसे छोटा हो गया। इसमें सबसे लंबा कौन है पूछता तो यहाँ राम हो जाता, राम जो है सबसे ऊपर में है तो राम सबसे लंबा हो जाता। इसमें लंबाई में सबसे कम पूछा है तो आपका अमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में अमर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमर क्या होगा सबसे आपका छोटा हो जाएगा अमर, ठीक, अमर सबसे छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला देखिए, अगला कॉम्बो क्या है इसमें कॉम्बिनेशन, अगला हमारे पास बोला गया है
कि भिन्न को चुनिए, ठीक ना, भिन्न को पहचान मतलब कौन अलग है उसको पहचानना है। इस प्रकार से आपके पास कोडिंग बहुत आते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ता है। देखिए कैसे समझ सकते हैं, यहाँ 72 12 96 84 120 74 48 24, इसमें कोई भी कॉम्बो बन सकता है, इसको आपको समझना है। तो कैसे इसको समझेंगे आसानी से, उसको देखिए 72 से 12 हुआ है तो बहुत ज़्यादा गैप है, आप देख सकते हैं कि इसमें 12 छंग 72, इसमें तो आ रहा है कि 12 कम 12 12 छंग 72 हो जाता है। अब 84 और 96 में क्या है, तो इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है कि गुणा आपस में होगा। तो हम जब ऐसे अपने पास कॉम्बिनेशन ना दिखे 74 से 120 24 से 48, तो 24 दूना 48, यहाँ पे 24 दूना 48 दिख रहा है, ठीक, लेकिन बाकी बीच में नहीं दिख रहा है। तो इसको हम अंतर निकाल लेते हैं सबका, फिर अपने को ऑटोमेटिक कॉम्बो दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ 72-12 दिया हुआ है, तो हम 72 में 12 को घटा देते हैं, 72 माइनस 12 कर देते हैं, तो कितना आता है, 72 माइनस 12 करते हैं तो अपने पास आता है 60 आता है, ठीक। उसके बाद 96 माइनस 84 करते हैं, 96 माइनस 84 कर देते हैं, तो 96 माइनस 84 करेंगे तो अपने पास आएगा 12, ठीक। उसके बाद 120 माइनस 74 कर देते हैं, तो 120 माइनस 74 कर देते हैं तो अपने पास कितना आता है, आपका हो जाएगा 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 11 में 7 गया 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि 48 माइनस 24 करते हैं, इन सभी को घटा देते हैं, 48 माइनस 24 करते हैं तो यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक, 24। अब देखिए यहाँ 60 12 46 24 आया। अब इनमें देखिए, इनमें कौन ओड है, ठीक ना, ओड कौन है मतलब अलग कौन है, इनमें जो है 60 12 46 24 में अलग कौन है। तो ध्यान समझिए, जो है 60 जो है 12 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, 12 पंचे 60 होता है, 12 दूना 24 होता है, लेकिन 46 जो है 12 से भाग नहीं जाता है। देखिए अब 12 से ही आप बोलोगे क्यों जब आ रहे हैं, तो जो भी कॉम्बिनेशन दिखे उसी से अपने को बनाना है ना। रीजनिंग में कोई वो नहीं होता, कोई मतलब कि लिमिट की इसी से होगा, कोई ट्रिक नहीं होता, आपको समझना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी प्रैक्टिस को तो मैं आपको बता रहा हूँ, और हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, तो किस किस प्रकार के कॉम्बो बनते हैं वो आप सभी को पता चलेगा करने के बाद, तो इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। इसलिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ही कलेक्शन आपको कराऊंगा, ठीक है, जिसमें हर जितने प्रकार कॉम्बो बनाए जाते हैं कॉम्बिनेशन सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, 60 है, 12 पंचे 60 होता है, 12 से भाग जाता है, 12 एकम 12 होता है, 12 से चला जाता है, 24 12 दूना 24 होता है, चला जाता है। लेकिन 46 जो है 12 से बिल्कुल नहीं जाता है, 46 12 के भाग में नहीं आता है, तो 46 इन चारों में अलग हो जाएगा। अब 46 किसका है, 120 और 74 का है, 46 120 और 74, तो 120 और 74 इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसमें आपका 120 और 74 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसमें। और इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं इस प्रकार से कि 12 एकम 12 12 छंग 72, 12 से चला गया, 12 से 84 12 8 96, 12 से चला गया, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 से चला गया, लेकिन 74 12 में नहीं आता है तो अलग होगा। लेकिन इससे डबल भी आपको समझ नहीं आएगा, तो अंतर निकालिए, अंतर से आपको एक प्रश्न 1 अंक मिलेगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, ठीक। तो कॉम्बिनेशन को समझिए कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ताकि आप परीक्षा खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जब हर क्वेश्चन कराएंगे तो कॉम्बिनेशन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन उनमें से लगाएंगे, आपका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आगे देखिए, भिन्न को चुनिए यहाँ बोला है, ठीक ना, मतलब कौन अलग है उसको बताना है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन चारों में कौन अलग है। तो इसके लिए आपको जीके पोर्शन आपका थोड़ा भी अच्छा है, ठीक ना, जीके पोर्शन यदि अच्छा है आपका हल्का फुल्का भी, तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। देखिए जम्मू कश्मीर क्या है आपका, जम्मू कश्मीर आपको पता होगा आप केंद्र शासित राज्य बन चुका है, ठीक ना। क्या है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन चुका है, वो भी अलग अलग हो चुका है। जम्मू व कश्मीर दोनों अलग अलग हैं, जम्मू अलग हो गया है, कश्मीर और मतलब कश्मीर व लद्दाख जो अलग भागों में आपके बढ़ चुके हैं। और हरियाणा क्या है आपका, हरियाणा राज्य है आपका, हिमाचल प्रदेश राज्य है, पंजाब राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, तो जम्मू कश्मीर इनमें से अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अलग कौन होगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि बाकी तीनों राज्य हैं और जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस प्रकार से ये आपका अलग हो जाएगा। अब अगला देखिए, इसमें इसका कॉम्बिनेशन क्या है समझिए। भिन्न को ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है, भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब बोला है 16 से 128, 19 से 154, 24 से 192, 13 से 104। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर वाला अंक एकदम छोटा है और इधर वाला बड़ा है, फिर इधर छोटा है, फिर इधर बड़ा है, ठीक। तो जब एक तरफ का अंक छोटा हो दूसरे तरफ का बड़ा हो, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा हो रहा होगा। यदि गुणा, एक ही गुणा ऐसा चीज है जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ता है। गुणा हो सकता है, या फिर वर्ग हो सकता है, या फिर घन हो सकता है आपका, ठीक ना, यही सब होंगे। और भाग कभी नहीं होगा, भाग में तो घटेगा आपका, ठीक ना, माइनस भी नहीं होगा आपका। तो इससे यही बात पता चलता है कि इसमें गुणा हो रहा होगा आपका, ठीक ना, क्योंकि
इतना बड़ा बड़ा का वर्ग भी आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो देखिए आपको 16 का पहाड़ा आएगा तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे। 16 से 128 कब आएगा? जब 16 गुणा 8 करते हैं हम तो 16 अट्ठे 128 हो जाता है, ठीक ना। 16 अट्ठे 128। इसी प्रकार से 19 गुणा यदि हम 8 करते हैं, ठीक ना, 19 गुणा 8 करते हैं तो 19 अट्ठे कितना होता है? 19 सत्ते 114, 19 अट्ठे आपका 100 जो है 36 होता है, ठीक। 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। मेरे को भी दिमाग का है इतना खराब हो रहा है यार। हाँ, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 होता है, ठीक। उसके बाद 24 गुणा 8 करते हैं तो 24 गुणा 8 करते हैं तो आपका 24 अट्ठे 192 होता है। और 13 गुणा 8 करते हैं, 13 गुणा 8 तो 13 अट्ठे आपका 104 होता है। इस प्रकार से इसमें देखिए आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें 16 गुणा 8 करते हैं, 16 गुणा 8 तो 16 अट्ठे 128 होता है। 19 गुणा 8 करते हैं तो आपका 152 आता है, 154 नहीं आता है। 24 गुणा 8 करते हैं तो आपका 192 आता है। 13 गुणा 8 करते हैं तो 104 आता है। मतलब 19 और 154 को छोड़कर बाकी तीन जो भी कॉम्बिनेशन है वो गुणा में 8 है। 16 अट्ठे 128, 24 अट्ठे 192, 13 अट्ठे 104 और 19 का जो है 8 का बार गुणा करते हैं तो 19 अट्ठे 19 सत्ते 19 अट्ठे 152 आता है, ठीक ना। 154 नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इन सभी में से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गुणा में नहीं आ रहा है, बाकी सभी गुणे में आ जा रहे हैं 8 बार पहाड़ा पढ़ने में। अगला देखिए, यहाँ अगला प्रश्न हमारे पास है और किस प्रकार से इसको समझेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं बोला है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से डब्बा दिया है। तो देखिए कैसे आप वर्ग की गणना करेंगे, ध्यान से समझिए। जब भी इस प्रकार से कुंभ हो, जैसे यहाँ देखिए इसको आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4, मतलब आपका लंबवत जो आपका खाना है, ठीक ना, परपेंडिकुलर उसको आप गिन लीजिएगा। उसके बाद क्षैतिज जो खाना है उसको गिन लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक ना। इस प्रकार से जब इस प्रकार से आपका ऊपर लंबवत और क्षैतिज को गिन लेंगे, उसके बाद आप गुणा करते जाइए। कैसे गुणा करेंगे? इसका गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक। मतलब कैसे गुणा होगा आपका? 4 गुणा 4 होगा, उसके बाद 3 गुणा 3 होगा आपका, फिर 2 गुणा 2 होगा, फिर 1 गुणा 1 होगा। इस प्रकार से आपको गुणा करते जाना है। अब देखिए 4 चक्को कितना होता है? 16, 3 तिहाई 9 होता है, 2 दूना 4 होता है, 1 एकम 1 होता है। अब इन सभी को आपको क्या करना है? जोड़ लेना है, फिर आपको वर्ग पता चल जाएगा। जब भी इस प्रकार वर्ग पूछे तो इसी प्रकार से आपको करना है। यदि इस प्रकार से चित्र में आपका दिया हुआ हो तो, ठीक ना, उसका गिनती कर लेना है क्षैतिज व लंबवत का। उसके बाद सभी का गुणा कर देना है। किसका किसका गुणा करना है? इन दोनों का गुणा करना है, फिर इन दोनों का करना है, फिर इन दोनों का करना है, फिर इनका करना है गुणा। इस प्रकार से कर देना है। तो देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 4 29 अब 30, कितना होगा इसमें? 30 हो जाएगा। वर्ग की संख्या कितनी होगी? 30। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 30। तो वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो इसी ट्रिक को आप याद रख लीजिए, नोट में आप उतार लीजिए इस ट्रिक को, ठीक। कि इस प्रकार से जब भी आपके पास बोले तो इसको गिनना है, फिर इसको गिनना है, फिर उन सभी का आपस में गुणा करके जोड़ देना है, ठीक। वीडियो पैक कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में आप उतार लीजिए इसको अच्छे से। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, क्योंकि उस प्रकार कॉम्बो आपके पास देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, कहने का मतलब है आपका जो है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ कौन सा संख्या आएगा ये बोला गया है, ठीक। तो इसके लिए अपने को इधर 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 जो ये 3 ठो दिए हुए हैं खाना, इसके कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी मेथड फॉलो हो रही है, ठीक ना। मतलब कौन सा विधि आपका इसमें लागू हो रहा है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, समझिए इसमें, ठीक। बीच वाले को हम देखते हैं कि बीच वाले किस कॉम्बो से आपका बन रहा है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? बीच वाला ही है। ध्यान से देखिए तो यहाँ आपके पास क्या है? 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, मतलब इनमें ज़्यादा गैप नहीं है। फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। मतलब संख्याओं में ज़्यादा गैप अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तब जब ज़्यादा गैप संख्याओं में देखने को ना मिले तो आपको क्या करना है, समझना है। अलग 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 प्रकार के पैटर्न इसमें बनते हैं, लेकिन पैटर्न को आप कैसे समझोगे वो देखिए, किस किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ अलग अलग पैटर्न दिखेंगे, तो उतने पैटर्न यदि आप समझ जाएंगे तो आप जो भी आपका नया एग्जाम होगा उसमें जो पैटर्न आएगा उसको आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक। यदि हर पुराने प्रश्न पत्र के पैटर्न को आप समझे रहेंगे तो इसमें देखिए 5 से 7 हुआ, फिर 11 से 13 हुआ, तो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। फिर 2 से 3 हुआ, 5 से 7 हुआ, फिर यहाँ
23 से 29 हुआ, 31 से 37 हुआ, इस प्रकार से बढ़ा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 5 से 7 हुआ, 5 से 7 हुआ मतलब +2 की वृद्धि हुई। उसके बाद 11 से 13 हुआ, 11 से 13 हुआ तो +2 की वृद्धि हुई। जब हम +2 को जोड़ देते हैं तो आपका 4 हो जाता है, और यही 4 आपका बीच में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, यही 4 हमारा बीच में दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ 2 से 3 हुआ है, ठीक ना, 2 से 3 हुआ है मतलब +1 की वृद्धि हुई है, ठीक ना, +1 की वृद्धि। अब उसके बाद 5 से यहाँ 7 हुआ है, ठीक ना, 5 से 7 हुआ है तो +2 की वृद्धि हुई है, 5 से 7 तो +1 और +2 करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 की वृद्धि, तो यही 3 आपका बीच में दिया हुआ है, यहाँ समझिए, ठीक ना, बीच में दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो यहाँ 23 से 29 हुआ है, 23 से 29 हुआ है मतलब 6 की वृद्धि हुई है, ठीक ना, 23 6 29। उसके बाद यहाँ 31 से 37 हुआ है, 31 से 37 हुआ है मतलब +6 की फिर से वृद्धि हुई है, 31 से, ठीक ना, 31 से 36 हुआ है मतलब +6 की वृद्धि हुई है। अब 6 को जब हम जोड़ देते हैं तो अपने पास 12 निकल कर आता है, और यही 12 आपका बीच में दिया हुआ है, ठीक ना। जब संख्याओं में अंतर कम हो तो इस प्रकार से आपको पैटर्न देख लेना है कि इस प्रकार का पैटर्न भी होता है और हो सकता है, ठीक ना, तो इस प्रकार का पैटर्न होता है। अब आगे देखिए, अब इसमें किस प्रकार से होगा, तो इसमें देखिए बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में 8 दिया हुआ है, किनारे का ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 23 से 29, 23 से 29 में कितने का गैप है, 23 में कितने जोड़ेंगे तो 29 होगा, 6 जोड़ेंगे तो, ठीक है, मतलब 23 + 6 कितना होता है आपका 29 होता है। ये देखिए 23 और 6 कितना होता है आपका 29 होता है, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक ना, तो 6 में कितना जोड़ेंगे अभी कि 8 आएगा, तो 6 में जब हम 2 जोड़ देंगे तब ना 8 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच कितने का गैप होना चाहिए, 2 का गैप। जब यहाँ 17 दिया हुआ है, जब यहाँ अपना 17 दिया हुआ है तो वहाँ आपका 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा 19 दिया रहेगा, तब ना 2 का गैप होगा, क्योंकि इसमें देखिए 23 व 29 में आपका 6 का गैप है, ठीक ना, 23 व 29 में। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए अब वीडियो प्यूज करके बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा यदि आपको देखना रहेगा तो कॉम्बिनेशन क्या था। यहाँ देखिए 23 के बाद 6 जोड़े हम तो 29 हुआ, ठीक ना, 23 के बाद हम 6 जोड़े हैं तो यहाँ 29 हुआ है, तो 6 और बीच में अपने पास 8 है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 8 होगा, तो जब हम 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, मतलब 2 का अंतर होना चाहिए यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, तो 17 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, और यही 2 का अंतर होगा 17 व 19 के बीच। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 19 वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही और करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से पैटर्न होता है, इसको आपको समझना है कि इस प्रकार से भी होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अब हम विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला है 9वां प्रश्न, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 11 7 5 120 145, उसके बाद ये दे दिया गया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसके पैटर्न को भी, इसमें भी पैटर्न होता है, इन पैटर्न को आप कैसे समझोगे उसको ध्यान समझिए। यदि प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे तो आपको पता चलेगा किस किस प्रकार का पैटर्न बनता है। केवल आप उतने पैटर्न को आप करके जाइएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, केवल उन्हीं पैटर्न को आप करके जाइएगा, और उन्हीं सबको मैं आपको कराऊंगा, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 करके। तो उतने ही पैटर्न को यदि आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के आते हैं, तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे और पैटर्न को समझ पाओगे, क्योंकि नया पैटर्न ज़्यादा नहीं आता है, ठीक। तो इसमें देखिए एक है, हम इस प्रकार से देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, 1 के बाद 11 11 के बाद 120 हो रहा है, ठीक ना, 1 से 11 11 से 120, 2 से 7 7 से 45, 3 से 5 5 से फिर यहाँ खाली स्थान, मतलब बहुत ज़्यादा की वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा की इसमें वृद्धि हो रही है, 1 से 11 11 से 120, मतलब बहुत ज़्यादा। अब मैं बताया कि बहुत ज़्यादा की वृद्धि होगी तो या तो आपका वर्ग होते रहेगा या तो गुणा होते रहेगा, ठीक ना, या तो घन होते रहेगा। तो इसका वर्ग भी हम आसानी से निकाल लेते हैं, गुणा हम पहले देख लेते हैं कि गुणा अपने को आसान पड़ता है। तो 1 के बाद 11, तो 11 1 कम 11, यदि 11 गुणा 1 भी करते हैं तो 120 थोड़ी आ जाएगा दोस्त, इतना ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा। तो जब गुणा में भी नहीं आ रहा है तो आप समझिए वर्ग हो रहा होगा, वर्ग या घन हो रहा होगा, क्योंकि वर्ग या घन में कितनों भी बढ़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि गुणा में भी हम देख लिए कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि संख्याएं बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो गुणा में जब ना बढ़े तो आपको वर्ग देखना है। जैसे देखिए यहाँ 1 है, 1 का हम वर्ग करते हैं तो अपने पास 1 निकल कर आता है। उसके बाद 11 है, 11 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 11 11 में 121 होता है, ठीक, 121 होता है, कितना 121 होता है। अब 121 और 1 यहाँ क्या दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, मतलब क्या किया गया है, ध्यान से समझिए, यहाँ 120 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका है, ये देखिए इसका मतलब है कि 121 में यदि हम 1 को घटा दें, इस 1 को यहाँ लिखकर यदि 121 में घटा दें तो अपने पास 120 निकल कर आ जाएगा। तो यही 120 आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना।
उसी प्रकार से अब हम अगला कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं कि यही पैटर्न हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, ठीक ना, 2 दूना अपने पास 4 हो जाता है। और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते आपका जो है 49 हो जाता है, 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 हो जाता है। अब देखिए यदि हम 49 में इस 4 को घटाते हैं तो आता है नहीं, 49 माइनस 4 करते हैं तो 45 आता है। और यही 45 यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। मतलब हाँ, ये पैटर्न आपका पूरी तरह से लागू हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यही पैटर्न आपका हो रहा होगा, बस इससे हम समझ सकते हैं कि यही पैटर्न यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये पैटर्न पूरी तरह से लागू हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए 3 और 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 के वर्ग में 3 के वर्ग को घटा देंगे, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है आपका 25, ठीक ना, 5 का वर्ग आपका 25 होता है। 5 का वर्ग अपने पास 25 होता है। और यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9 होता है। तो 25 में जब हम 9 को घटाते हैं तो अपने पास 16 निकल कर आता है, ठीक ना। 25 में 9 घटाएंगे तो 16 निकल कर आएगा। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने इसको कैसे जाना, आप ध्यान से समझिए। हमने पैटर्न को चेक किया कि इस बड़े वाले के वर्ग में छोटे वाले के वर्ग को घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है। तो इसमें बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। और 3 छोटा वाला कौन है, 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 25 में जब हम 9 को घटाते हैं तो 16 आता है, और यही 16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम पैटर्न को समझ सकते हैं। जब बूढ़ा में ना यार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो तो आपको वर्ग करके पैटर्न को चेक करना है कि वर्ग ही हो सकता है इसमें। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा, ठीक ना, श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा ये बताया गया है, पूछा गया है। अब इसके लिए देखिए, जब भी आपके पास ए से जेड तक कोई भी नंबरिंग हो, इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इसका मैंने आपको चैप्टर वाइज वीडियो बनाया हुआ है, 2 से 3 वीडियो में, इसको आप जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट में आप कोडिंग डिकोडिंग जाकर देख सकते हैं, ठीक। यदि आपको इसका नंबर याद नहीं होगा तो, ठीक, कि ए का कितना नंबर होता है, एम का कितना नंबर होता है, ओ का कितना नंबर होता है, इसको मैंने एक शानदार तरीके से याद कराया हुआ है ट्रिक के माध्यम से, उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी आपका जो है प्रैक्टिस सेट का अलग से लिंक है आपका, ठीक ना, प्लेलिस्ट का, जो कि ये पहला वीडियो है। और रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट नाम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, वहाँ जाकर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो देखिए, उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए इसको कैसे हल करें। जब भी आपके पास ABCD वाले प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ देखिए KMQS इस प्रकार से आया हुआ है, तो इन सबको सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो K का नंबर कितना होता है, K का नंबर होता है आपका, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है तो 11। M का नंबर कितना होता है, मेरा 13, तो M का नंबर 13। उसके बाद Q का नंबर कितना होता है, Q का नंबर होता है 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, 17। उसके बाद S का नंबर कितना होता है, ST SC में 19-20 का फर्क होता है, 19 होगा, ठीक। अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या पैटर्न जम रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 11 से 13 कब हुआ, जब +2 की वृद्धि हुई। 13 से 17 कब हुआ, जब +4 की वृद्धि हुई, ठीक ना। अब 17 से 19 कब हुआ, जब +2 की वृद्धि हुई। तो पहले +2 की वृद्धि, फिर +4 की वृद्धि, फिर +2 की वृद्धि। अब आगे फिर से +4 की वृद्धि होगी +4 की वृद्धि। तो 19 में 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 19 4 23। अब 23 किस ABCD में होता है किसका, तो एक आदमी को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो कितने घंटे करना चाहिए, 23 घंटे। 23 घंटे वर्क करना चाहिए, मतलब W होता है 23, किसका होता है, W का। W मतलब वर्क मतलब 23, ठीक। तो आपका W का होता है, W किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आ जाएगा आपका एक खाली स्थान की जगह पे, तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे समझे, हम इसको पहले नंबर में चेंज किया, नंबर चेंज करने के बाद पैटर्न को समझे कि +2 +4 की वृद्धि हो रही है, फिर +2 है, फिर +4 की वृद्धि होगी। तो 19 है, तो 19 में हम 4 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 होगा, 23 W का होता है, तो W आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से 23, ठीक। तो 10 प्रश्नों का अभी हमने देखा, ठीक। और वीडियो आपका टाइम हो गया 28-29 मिनट, तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो न लेते हुए इसको यहीं 10 प्रश्नों के कलेक्शन पे समाप्त करते हैं। आधे घंटे का वीडियो ये आपका बन चुका है, ठीक। इसमें 30 प्रश्न है आपके BEd का, ठीक ना। ये 30 प्रश्नों का मैं आपको PDF दे दूंगा। अभी 10 प्रश्न को कराते ही 30 प्रश्नों का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं, ठीक ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका 10 से आगे कराऊंगा, 11 से 20 तक, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में 20 से 30 तक कराऊंगा, पार्ट 3, मतलब 3 प्रैक्टिस सेट में ये BEd का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका दूसरे व्यापम में जो दूसरे का पेपर आया हुआ है, जैसे DEd वगैरह हो गया, ठीक ना, या फिर परियोजना क्षेत्रपाल, वन क्षेत्रपाल, सहायक सम परीक्षक, जो एग्जाम 2022 में भी बहुत हुए हैं, 2021 में जो हुए हैं, उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग का।
ठीक ना। तो उसको आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। इससे मेरे को पता चलता है और मोटिवेशन मिलेगा। और इसको हर बंदे तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी तैयारी कर रहा है सभी तक वीडियो पहुंच सके और उससे हेल्प हो सके, ठीक। क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने, ठीक ना, आप सभी पता होगा, कोचिंग जो जाता है उसको पता होगा कोचिंग ऑफलाइन की पैसा कितना लगता है, ठीक ना। फीस कितना लगता है, कोचिंग कराइए, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आपको पूरी तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए। और यदि आपको इस प्रकार का तरीका ना मिले, ठीक ना, जो आपको कोचिंग में मिलता है तो वो अलग बात है, तरीका ना मिले तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन यदि आपको अच्छा लगता है, तरीका वही मिल रहा है, तो आपको फ्री में पढ़ने से क्या घाटा हो रहा है, तो आप उसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई का पैसा बच सके ऑफलाइन कोचिंग की अपेक्षा, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और गणित का भी आपका जो है चैप्टर वाइज चलेगा, अभी गणित का भी मैं आपका वीडियो अपलोड करूंगा आज या फिर कल करूंगा, मतलब रोज एक वीडियो गणित का, एक वीडियो रीजनिंग का आपका आएगा। गणित का वीडियो टॉपिक वाइज आएगा और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के नाम से आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापक प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, ठीक। आपको पता चलेगा किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और हल कैसे किए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय, धन्यवाद साथियों।